डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः वॉइस लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस का पार्ट 7 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस बारे में हम देखेंगे। लेकिन चूंकि मैं वॉइस पर काफ़ी चर्चा इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में देखकर स्टडी आप कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने ऑलरेडी अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर के कुछ सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमें इस वीडियो में देखना छोटा सा वीडियो बनने वाला है। मैं चाहूँगा आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इससे मैंने 2 एग्जाम्पल रखा है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस 2 एग्जाम्पल मैंने रखा है। आइए हम इन एग्जाम्पलों को करने से पूर्व हम स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर का अगर ज्ञान आपको होगा तभी आप वीडियो कोई भी आसानी से समझ सकते हैं और पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं। आइए फिर देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। हैज हैव, सिस्टमैटिक लिखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। एक कंसेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पर बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में आप समझेंगे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ला के सब्जेक्ट बनाएंगे और ये ऑब्जेक्ट है तो इधर हम ला के इसके ये जो सब्जेक्ट था इसको हम ला के क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं जैसे कि हैव दे मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देकर हम कोई भी सेंटेंस को हम करते हैं। जैसे कि हैज हैव का हमें चयन करना है पहले, तो हैज हैव का चयन हम कैसे करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि यहाँ हमें हैज रखना है कि हैव रखना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लिखा ऑल द अरेंजमेंट्स, ये पूरा चीज इससे डिपेंड होता है। अगर ये सिंगुलर है तो हैज रखेंगे, प्लूरल है तो हैव रखेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑल द अरेंजमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो क्या है प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे हैव। अब पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। हैव हमने रख दिया, अब उसके बाद इनको ला के हमें क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। हैव ऑल द अरेंजमेंट्स हो गया। आप देख सकते हैं इसमें से मैंने चुना हैव को अकॉर्डिंग टू इसके क्या था, प्लूरल था। उसके बाद हमें क्या रखना है, बीन। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमने ये रख लिया, उसके बाद मैंने क्या बीन को लाया। उसके बाद कंसेप्ट क्या है V3 का, तो मेड ऑलरेडी दिया रहता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बता दूं, पैसिव वॉइस हम जब प्रेजेंट परफेक्ट काम करते हैं तो जैसे कि अन्य जितने भी टेंस हैं, जिन टेंसेस का हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हम जनरली हम या तो वर्ब मेन वर्ब V1 में होता है तो हम V3 में कन्वर्ट करते हैं, V4 में होता है। V4 बोले तो वर्ब में ING का अगर कॉन्सेप्ट रहता है तो हम क्या करते हैं V3 में चेंज करते हैं। इतना आप जाने पैसिव वॉइस में सदैव जो वर्ब जो होती है मेन वर्ब वो हमेशा V3 में हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से वो कंसेप्ट रहता है कि हमें कब क्या यूज़ करना है, कैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया रहता है। जैसे कि पैसिव वॉइस जब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का तो ऑलरेडी आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसमें V3 दिया रहता है सेंटेंस में। तो आइए बीन, जैसे कि हैव ऑल द अरेंजमेंट्स बीन मेड, और उसके बाद हमें एक प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है, बाय। अब यहाँ आप देख रहे होंगे दे है, दे का क्या ऑब्जेक्ट होता है, देम। तो जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसका क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। आइए फिर देखते हैं सेंटेंस को, हैज समवन पिक्ड माय पॉकेट। तो मैं बता दूं माय पॉकेट एक जेब की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम हैज रख देंगे। हैज उसके बाद सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हैज माय पॉकेट। और उसके बाद क्या करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट बीइंग का यूज करेंगे और उसके बाद ये V3 ऑलरेडी हमें यहाँ रख देना है पिक्ड। और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में
आपको वॉइस का कुछ एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट सब्जेक्ट जैसे समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, या मान लीजिए आपका ऑल आ गया, सम आ गया, जैसे कि पीपुल आ गया, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट एज ए सब्जेक्ट अगर होते हैं सेंटेंस में तो हम इसे बाई से हम नहीं जोड़ते हैं। आइए फिर अन्य सेंटेंस जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमें करना है, 2 सेंटेंस मैंने रखा है। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट देते हैं। उसके बाद हमें बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद भी3 का, उसके बाद आफ्टर बाई एंड देन एट लास्ट हमें क्या रखना है, ये एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आप रख लेंगे। आइए फिर सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे कि लिखा है हैज शी नॉट अब्यूज्ड देम, तो ध्यान रखेंगे इसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो देम है तो ये प्लूरल है कंसेप्ट, ये क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हम तो दे को या हम लाएंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। आप स्ट्रक्चर पे फॉलो करेंगे ज़्यादातर। अब इसको देम को हमें दे में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। देम था ऑब्जेक्टिव केस में, हमने सब्जेक्टिव केस में डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। आप स्ट्रक्चर देखें, हैव इसमें से चुन लिया हमने, उसका सब्जेक्ट क्या था, दे, उसका मैंने नॉट कर दिया। उसके बाद एक चीज़ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, बीन हो गया। उसका भी3 एब्यूज ऑलरेडी दिया है, आप यहाँ पर केवल मेहनत आपको नहीं करना है, यहाँ पर लिख लेना है। एब्यूज्ड हो गया, और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय। अब यहाँ ध्यान रखें, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसको ले जाके यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हैव वी सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। आप देख रहे होंगे, आप दोज प्रॉब्लम्स है, प्लूरल है, तो हमें हैव का चयन करेंगे हम यहाँ पर। हैव दोज प्रॉब्लम्स। उसके बाद चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट आप इस्तेमाल कर दें। हैव दोज प्रॉब्लम नॉट बीन सॉल्व्ड बाय। ध्यान रखेंगे वी है तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, अस। स्टूडेंट्स आपने अब तक वीडियो में देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव, और हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आइए फिर नेक्स्ट के तरफ हम चलते हैं। क्यू टाइप हम सेंटेंस देखेंगे, WH टाइप या WH मेंबर, या हम डबल इंटरोगेटिव भी हम बोल सकते हैं। उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आइए हम देखते हैं। हम सबसे पहले QW का इस्तेमाल करते हैं। QW का अर्थ होता है क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट एंड देन बीन आफ्टर V3 देन बाय एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपको स्ट्रक्चर का फॉलो करके इसे हमें करना है। हाउ हैज सी कंप्लीटेड दिस वर्क। उसने इस कार्य को कैसे पूरा किया है। आइए इसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा है दिस वर्क, तो जनरली ये क्या है, सिंगुलर है, तो दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि इसका क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, QW को पहले हम लिख लेंगे हाउ। उसके बाद हमें चूज करना है हैज हैव का, वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है क्या यहाँ रखेंगे। यहाँ दिस वर्क है तो क्या रख सकते हैं, हाउ हैज का इस्तेमाल करेंगे, दिस वर्क। आप देख सकते हैं हाउ इसमें से चुनना था, हैज दिस वर्क, और उसका बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। उसके बाद कंप्लीटेड बाय। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर, ये क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि लिखा है व्हाई हैज टीचर पनिश द बॉयज। तो आप पहले तो क्वेश्चन वर्ड को हम लिख लेंगे, उसके बाद बॉयज डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैज लेना है कि हैव लेना है। तो यहाँ पर बॉयज है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या रख सकते हैं, हैव। व्हाई हैव द बॉयज, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, बीन। देख सकते हैं आप, व्हाई हैज द बॉयज बीन हो गया। अब पनिश्ड ऑलरेडी V3 दिया है, पनिश्ड
और उसके बाद हमें क्या यूज़ करना, पनिश तो हमने कर दिया, उसका बाई, पनिश्ड बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट को क्या ले जाके वहाँ बना देना, ऑब्जेक्ट, द टीचर। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम स्ट्रक्चर से लिए इसको भी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू लिखेंगे एंड आफ्टर हैज हैव सब्जेक्ट एंड देन नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स आइए हम इस एग्जाम्पल्स को भी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, वाई हैज रमन नॉट इंसल्टेड देम, रमन उनकी बेइज्जती क्यों नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हम पढ़ने जा रहे हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू को हम लिख लेंगे, क्यू डब्ल्यू लिख लिए और उसके बाद देम है तो देम को हम यहाँ लाएंगे, क्या देम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैव रखेंगे क्योंकि दे का कंसेप्ट है। उसके बाद दे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग। आप देख सकते हैं वाई हमने कर लिया, हैज में से ले लिया, हैव को लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर देम था, सब्जेक्टिव केस इसका दे हो गया, दे एक्सेप्ट करता है किसको, हैव को। उसके बाद सब्जेक्ट हमने दे का इस्तेमाल कर, उसका नॉट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमें बिन एंड देन V3 बिन एंड देन V3 इंसल्टेड एंड देन बाय प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे और उसका रमन है तो हम रमन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रख लेंगे। आइए फिर हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। उसके बाद दिस बिग फिश है, एक मछली की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज। व्हेन हैज दिस बिग फिश नॉट बिन क्या करेंगे, कॉट। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, डैम है तो हम उससे पहले हम बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे और डैम को इस्तेमाल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में हम देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हमने चर्चा किया और आज अब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटिव हम इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट जान चुके हैं। पैटर्न को मैंने स्टेप वाइज स्टेप ही आपको समझाने का कोशिश मैंने किया है। सो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स जैसा कि वॉइस और भी मैंने बहुत सारे ग्रामर्स के पार्ट्स को मैंने पढ़ाए हैं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करके आप वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।